Hey everyone, welcome back in your classes. Today in this video we are going to cover section 90 onwards. सेक्शन 90 से लेके 93 तक हम कवर करेंगे. इससे पहले हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर 6 है. किसका? BNSS का. और चैप्टर 6 में हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है. पहला पार्ट है समन, दूसरा वारंट, ठीक है, तीसरा है प्रोक्लेमेशन, फोर्थ जो पार्ट है वो अदर रूल्स के बारे में बात करते हैं. सो सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 71 तक हमारा समन का बात करते हैं. वारंट कहाँ से बात करते हैं? 72 से. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. 72 से हमारा वारंट स्टार्ट होता है. 72 से लेके 83 तक, ठीक है, ये हमारा वारंट बात करता है. और 84 से लेके 89 तक, 84 से लेके 89 तक हमारा प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट है. जहाँ तक इसको हमने कवर कर चुके हैं. अब हमारा लास्ट इसका है डी ग्रुप, जो 4 पार्ट में डिवाइडेड था. तो लास्ट जो पार्ट है वो है हमारा अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस. मतलब अगर समन एंड वारंट का केस होता है तो जो किसी पर्सन को बुलाने के लिए कंपेल करना है, बुलाना है, तो उसका जो लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, लास्ट एक और प्रोसेस बता रखा है क्या हो सकता है, लाइक मिसलेनियस टाइप का, वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे. सेक्शन 90 बोलता है इशू करो वारंट को. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं. सेक्शन 90 इज टॉकिंग अबाउट ऑफ द BNS दैट इशू ऑफ वारंट इन द ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन. वारंट इशू कर दो कब? जब समन भी आपने दिया है, समन का कोई समन नहीं माना जा रहा है, समन कब एक वारंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है. अ कोर्ट में इन एनी केस in which it is empowered by this Sanhita to issue a summon for the appearance of any person. मेनली क्या है, आप समन इशू कर रहे हो एज पर द लॉ, आपने समन इशू किया है, आप मतलब कोर्ट ने इशू किया है. आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीज़न उसका, बट अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. अगर ऐसी सिचुएशन आती है, लेट सपोज, तो रिकॉर्ड करो रीज़न को राइटिंग में, उसी समन की जगह एक वारंट इशू कर दो. किसके लिए? अरेस्ट के लिए, ठीक है. उसका एक क्लॉज है. क्या सिचुएशन होगी? इफ़ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन और आफ्टर द इशू ऑफ सच समन, आपने समन इशू किया पहले या फिर उसके बाद, बट बिफोर द एग्जामिन द टाइम फिक्स्ड फॉर अपेयरेंस, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, टाइम उसका फिक्स करने से पहले, the court see the reason to believe that he has absconded or will not obey the summon. जब कोर्ट को ऐसे लगता है, अभी टाइम हमने फिक्स नहीं किया कब तक उसको, मतलब 30 दिन का जो टाइम होता है उसको प्रेजेंट होना पड़ता है. ये हमारा रूल है ना कि विदिन 30 डे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बट वो नहीं प्रेजेंट हुआ. अब यहाँ पे हुआ की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे सिंपल सी बात है. ऐसे कोर्ट को ऐसे लगता है ये भाग जाएगा, ये सम्मन को देखते ही, बिना सम्मन को देखे, इसको नॉलेज हो चुकी है कहीं ना कहीं से, ये सम्मन को भी नहीं, सम्मन को इग्नोर कर सकता है और यहाँ से भाग सकता है, ऐसे ही लगता है कोर्ट को. तो कोर्ट यहाँ पे सम्मन की जगह उस पर्सन के खिलाफ एक वारंट इशू करवा सकता है, बिना बताया डायरेक्टली अरेस्ट कर लो. जहाँ पे उसको बिल्कुल मतलब ये नहीं था, ये है कि हाँ उसने क्राइम किया, उसको नॉलेज तो है, बट ये है कि उसने नहीं बताया कि अभी मेरे खिलाफ सम्मन या वारंट आ सकता है. अचानक से छापा मरता है उस टाइप का, और ये कोर्ट को पता है कि वो भाग जाएगा और वो ओबे नहीं करेगा सम्मन. अगर सम्मन इंटीमेट कर देंगे तो उसको ये लग जाएगा कि हाँ मेरे खिलाफ तो केस स्टार्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए. ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो कोर्ट यहाँ पे इशू कर सकती है. इफ़, सेकेंड पॉइंट, इफ़ एट सच टाइम ही फेल टू अपीयर एंड सम्मन इज प्रूव टू बी हैव बीन ड्यूली सर्व्ड in the time to admit his appearance in according with therewith no reason excuse to be offered for such failure. देखो अब यहाँ पे जब उसको लेट्स, अब नेक्स्ट है कि अगर उसने सम्मन भी सर्व कर दिया गया है, उस पर्सन के खिलाफ सम्मन सर्व कर दिया गया है, बट वो इंटेंशनली उसे डिसोबे कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, और जो अपीयरेंस का टाइम आया
वो है वहीं पे, उसे पता है कि मैं यहीं पे जो एक्यूज है ऑफेंडर है वहीं, अभी एक्यूज हम नहीं बोल सकते, वो पर्सन जो है वहीं पे है, अपीयर नहीं हो रहा है, बस अपीयर होने के टाइम अपीयर ही नहीं हो रहा है, तो कोर्ट उस टाइम उस समन को वारंट फॉर्म में कटवा सकता है। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर था, यही सेक्शन बोल रहा था, बस 2 पॉइंट था, इन सिचुएशन में ऐसे हो सकता है। सेक्शन 90 था इन लिeu ऑफ। 91 बोलता है पावर टू टेक बॉन्ड और बेल फॉर अपीयरेंस when any person for whose appearance or arrest the officer presided in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond or bail for the appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial। मतलब कि किस कोर्ट के पास पावर है, बेल दे सकता है, बॉन्ड पे बेल बॉन्ड दे सकता है, बॉन्ड पे बेल दे सकता है, फिर बॉन्ड पे ही बेल करवा दे। ठीक है, ये सब चीज़ें किसके ऊपर है, जिस कोर्ट ने इशू किया है सर्च वारंट या फिर समन, जिसने समन इशू किया है, जिसने वारंट इशू किया है, वो उस कोर्ट के पास पावर है, और जहाँ पे उसने ट्रांसफ़र किया है, जिस कोर्ट को उसने ट्रांसफ़र कर दिया है उस कोर्ट के पास पावर है, ये लिखा है। ठीक है, ट्रायल के लिए जहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया उस कोर्ट के पास भी पावर, जैसे हम CPC में पढ़ते हैं। सेक्शन 92 अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल फॉर अपीयरेंस। अब बेल बॉन्ड पे तो छोड़ दिया है, अब उसका भी ब्रीच कर रहा है, जिस दिन आना चाहिए था बेल के बाद, बेल पे भी होता है ना कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है। व्हेन एनी पर्सन हु इज़ बाउंड बाय एनी बॉन्ड और बेल बॉन्ड टेकन अंडर दिस संहिता टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, उस बॉन्ड में लिखवाया गया था कि इस दिन तुम प्रेजेंट हो गए, तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, डज नॉट अपीयर, द ऑफिसर प्रिसाइडेड, मतलब वहाँ के जज जो हैं वो इशू कर सकते हैं वारंट, डायरेक्ट दैट द पर्सन अरेस्ट एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम, उसको पेशी करवाने के लिए वारंट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 93 प्रोविजन फॉर दिस चैप्टर जनरली अप्लीकेबल टू दी समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। ये डिक्लेरेशन है, जनरल प्रोविज़न है कि ये जो सेक्शन है 93 ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, समन और वारंट केस पे, अगर किसी की अरेस्टिंग करनी है। प्रोविजन कंटेन इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू द समन एंड वारंट एंड देयर इशू सर्विस एंड एग्जीक्यूशन सेल्स ऑफ अरेस्ट में बी अप्लाई फॉर एवरी समन एंड एवरी वारंट फॉर अरेस्ट अंडर द संहिता। ये प्रोविज़न समन और वारंट इशू किया जा रहा है किसी पर्पज़ से, चाहे प्रेजेंट होने के लिए, चाहे एग्जीक्यूशन की चीज़ को करवाने के लिए, ये सेक्शन जो है सारे उस पर अप्लाई करते हैं। ये प्रोसीजर रूल अप्लाई होंगे जितने हमने अब तक पढ़े सारे समन चैप्टर 6। नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में जो है हमारा 94 से स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है, इसके भी 100 तक सेक्शन 101 तक सेक्शन होंगे इसके, 101 तक सेक्शन है, क्योंकि इसके बाद 102 भी है, 111 से अलग है। ठीक है, यहाँ तक तो है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा पढ़ा दूँगी सारी। ठीक है, रीडिंग तो सारी करनी है बैरेक्ट की, बट ये इंपॉर्टेंट है, जैसे 99 हो गया, बहुत ज़्यादा बस के सेक्शन प्रोविजंस होते हैं वो याद करने की चीज़ है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।